शुरू कर दे जी। डिफरेंशियल इक्वेशन में हम लोगों ने पिछली क्लास में होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन करी थी। मेरे ख्याल से फर्स्ट उसकी वो, सेकंड वो, थर्ड छोटी भी थी, फोर्थ थी वेरिएबल से, फिफ्थ 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 एक्सरसाइज होनी चाहिए। और पांचवी एक्सरसाइज के अगर क्वेश्चन किए होंगे तो इक्का दुक्का जरूर अटका होगा। तो जरा बताओगे? नमस्ते भाई, बताओ नंबर। एक्सरसाइज 9 एक मिनट, 9 ही है ना? अरे 10th क्लास का, 11th क्लास का 10th चैप्टर चल रहा है ना, तो कन्फ्यूजन रहता है किसमें 10 पॉइंट किसमें 9 पॉइंट। तो 9.5 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट परसों आई थी ना? नमस्ते भाई, आपने देख ली मैडम वीडियो? तो मैं तो बताओ नंबर बताओ कोई, वरना लीनियर शुरू कर देंगे आज हम, अगर नहीं बोलोगे तो अभी तुरंत। और आज की क्लास में लीनियर खत्म भी हो जाएगी, हर तरह के क्वेश्चन। बोलो, कोई नहीं अटका? तुम्हारी खामोशी ये बता रही है कि इस क्वेश्चन नंबर 1 के अलावा कोई क्वेश्चन नहीं है। पता नहीं ये 1 भी कैसे अटका हुआ है। एक बोलियो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई ब्रैकेट में डी वाई, हाँ ब्रैकेट में ना, नितिकांक्षा मैडम चेक कर लो, ठीक है ना? अब क्योंकि यहां पर भी पावर 2 है, यहाँ भी पावर 2, यहाँ भी पावर 2, यहाँ भी पावर 2, हाँ तो ये होमोजेनियस क्वेश्चन है, बोला था ना? और यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स निकाल लें, ये dx नीचे आएगा तो ये वाली वैल्यू तो यही रहेगी। अब तो पूरा ही कर देते हैं, वो तो बोलता ही रहूंगा, शुरू से ही बोल लूंगा। देख पहला क्वेश्चन सुनते ही बोल नहीं रहा हूँ, हमने 7वां किया था, हमने 10वां किया था, और अब पहला कर रहे हैं। देख तो मैं बोलता ही रहूंगा, कोई बात नहीं, कोई फायदा नहीं। अब देख जब वीडियो ही बन रही तो फिर जो देखेगा कम से कम पूरा ही देख लेने दो, उसे भी कोई फायदा नहीं ना, सारा काट कूट के डायरेक्ट गायब कर दूं बीच में से। तो लाइन आप बोलोगे क्या पता वो सही है कि नहीं है, अब तो पूरा ही कर लेने दो। पुट y इज इक्वल टू वी एक्स करना पड़ेगा। यहां पे क्या बनता था, v प्लस एक्स डीवी बाई डी एक्स, ये एक्स स्क्वायर ऐसे रहेगा। यहाँ y की वैल्यू वी एक्स डलेगी, नमस्ते जी, यहाँ पे y की वैल्यू वी एक्स डलेगी तो उसके स्क्वायर होने के चक्कर में v का स्क्वायर और x का स्क्वायर आ जाएगा, नीचे एक्स स्क्वायर ऐसे रहेगा। यहाँ पर y की वैल्यू वी एक्स डलेगी तो v और एक x पहले से था, एक x हमने डाला, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर कॉमन लेके कट गए। अब ये जाएगा इधर माइनस में, यानी x dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ बचा 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस वी माइनस का v, तो एलसीएम लिया जाए तो 1 प्लस वी, 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर कट गए दोनों, ये 1 माइनस वी अपॉन में 1 प्लस वी एक्स डी वी बाई डी एक्स। वी एक्स तो वी अकेला रहेगा, एक्स 2 हो जाएंगे ना, तो यहां तक पहुंच गए हम। इस जगह पे आके हम वेरिएबल सेपरेबल अप्लाई कर पाते हैं। अब वी वाले एक तरफ और एक्स वाले एक तरफ कर जाते हैं, तो डीवी यही रहेगा, डीवी ये 1 प्लस वी ऊपर आएगा, है ना? ये रहा वो 1 प्लस वी अपॉन में जाएगा 1 माइनस वी डीवी, और यहाँ डी एक्स बाई एक्स। अब फिर हम कर देंगे दोनों तरफ इंटीग्रेशन। तो यहां तक पहुंच गए थे आप, लास्ट में आंसर नहीं आया। चलिए, तो इसको नीचे वाले को देख के ऊपर वाला एडजस्ट करा, या फिर एक बार 1 के नीचे ये, एक बार इसके नीचे ये क्या करा, एडजस्ट करा। तो इसमें यहाँ पे माइनस का भी चाहिए, तो क्या करा तुमने यहाँ फिर एडजस्ट करने के लिए, यहाँ माइनस लाए और फिर इन दोनों को माइनस बना लिया। चलो ठीक है, +1 -1 करने से ये तो बन जाएगा हमारा 1 प्लस वी, ऐसे कैसा, -1 + 1 अपॉन में 1 माइनस वी। अब जो ये वाली 1 माइनस वी वाली वैल्यू है वो इन दोनों से मिल सकती है माइनस कॉमन लेके, तो ये दोनों 2 बना लेते हैं। तो एक बार 2 के अपॉन में 1 माइनस वी करा और इन दोनों का माइनस कॉमन लिया, तो ये बन गए 1 माइनस वी अपॉन में 1 माइनस वी, ऐसे। तो ये दोनों कट गए और यहाँ पे 2 1 अपॉन ये क्या बनता है, और एक माइनस भी आएगा, है ना? माइनस यहाँ 1 बचा, उसका v हो गया, इज इक्वल टू लॉग एक्स लॉग सी। क्यों? एक तो भी अकेला ही है, लॉग की जरूरत क्या है? लॉग तब लेते रहे सारे लॉग में, ये भी लॉग में, ये भी लॉग में, ये भी लॉग में, तो इसे भी लॉग में ले लेते हैं हम, ठीक है? अब क्योंकि ये पहला क्वेश्चन था तो इसमें एक्स और वाई की वैल्यू तो गिवन नहीं है, जनरल सॉल्यूशन चाहिए, उसे पर्टिकुलर थोड़ी चाहिए इस बार। तो हम वाई वी की जगह पे क्या पुट करेंगे, वाई अपॉन एक्स, ठीक है? उससे पहले सॉल्व करें क्या, यहाँ बचेगा लॉग 1 माइनस वाई अपॉन एक्स, यानी एक्स माइनस वाई अपॉन में एक्स माइनस का वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस सी। ये दोनों माइनस जो थे यहाँ के कॉमन लेके ना मैंने इधर भेज दिए, तो ये दोनों प्लस की हो गई वैल्यू, ठीक है? अब एक ऑप्शन क्या है कि इस वाले को भी इधर ले आए, 2, हाँ 2 रह गया, रुक जाओ, इस 2 को ऊपर भेज देते हैं यहाँ पर, ठीक है?
इस वाले लॉग को भी इधर ले आओ, प्लस में आ जाएगा फिर, और फिर ये लॉग उस वाले लॉग के साथ दोनों वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो क्या बचेगा, लॉग में x माइनस वाई अपॉन एक्स। एक मिनट, इनका स्क्वायर भी है ना, तो इसको हटा दें अगर, ऊपर वाले का स्क्वायर नीचे का स्क्वायर, ठीक है, और ये इनटू में x आ जाएगा, और ये प्लस का y अपॉन एक्स इज इक्वल टू सी। इस एक से एक कट भी जाएगा, तो लॉग x माइनस वाई का होल स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई बाई एक्स इज इक्वल टू सी। और सॉल्व करना चाहो तो कर लो, नहीं तो छोड़ दो यहीं पर ही, जितना सॉल्व हो सकता है उतना करो। अब जरूरी थोड़ी है यहाँ पर कि इसे पहले उधर लेके जाओ, फिर यहाँ लॉग के बेस में ई होगा, ई की पावर में ये पूरी वैल्यू लिखो, इक्वल टू ये लिखो, जरूरी नहीं है। पिछली क्लास में कौन नहीं था केवल रिया के, जो यहाँ बैठे हैं, सबसे पिछली क्लास में? चलो फिर ठीक है, रिया का रिवीजन हो गया एक। आगे बढ़े फिर, लिखिए अगले टॉपिक का नाम, लिखिए अगले टॉपिक का नाम लिखिए, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी LDE। करें शुरू। जो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है ना, ये अगला टॉपिक है। अब अगले टॉपिक का मतलब हमें कोई ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाए जिसमें हम डायरेक्टली वेरिएबल सेपरेट नहीं कर पा रहे, यानी एक्स वाले एक तरफ वाई वाले एक तरफ नहीं कर पा रहे, हम उसमें ये देख पा रहे हैं कि वो होमोजीनियस भी नहीं है, यानी सबकी डिग्री सबकी पावर सेम नहीं है, तो फिर कोई तरीका अगर अप्लाई हो सकता है तो ये वाला है 12th क्लास के हिसाब से। 12th क्लास में हमारे पास 3 टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन है। सबसे पहले वेरिएबल सेपरेबल सिंपल, फिर होमोजीनियस जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा, और ये थर्ड जो आज पढ़ रहे हैं। लेकिन डिफरेंशियल इक्वेशन 12th क्लास में 3 टाइप की है, इसका मतलब ये नहीं है कि डिफरेंशियल इक्वेशन 3 टाइप की ही होती है। कोई बात नहीं, तेरे पास नहीं आ रही वो। बीएससी में हर सैम में मैथमेटिक्स होती है, फर्स्ट सैम या सेकंड सैम की बुक का नाम मैथ की डिफरेंशियल इक्वेशन ही है। फर्स्ट में तो शायद नहीं है, शायद सेकंड में, यानी फर्स्ट में ध्यान नहीं आ रहा ठीक से। फर्स्ट मतलब सेमेस्टर की जो मैथ की बुक है, या सेकंड सेमेस्टर की मैथ की बुक का नाम ही केवल डिफरेंशियल इक्वेशन है। आप समझ लो, वो डिफरेंशियल इक्वेशन जो यहाँ पे एक चैप्टर है, वो वहां पर पूरा एक सब्जेक्ट है, तो वहां पर शुरुआत होगी इस चीज से। ये 3 पढ़े हमने, इसके बाद भी हमको और बहुत सारे तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़नी है वहां पर, ठीक है ना। तो अगर हम ऐसा सोच रहे हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमने 3 तरह की पढ़ी बस यही 3 तरह की होती हैं, तो नहीं, ऐसा नहीं है। डिफरेंशियल इक्वेशन और बहुत तरह की होती हैं, वो जो बच्चा भी बीएससी करेगा उसे पढ़ने को मिलेंगी। जितने बच्चे बीटेक करेंगे उन्हें भी कुछ मिलेंगी पढ़ने के लिए उनमें से, लेकिन डिटेल में तो बीएससी वाले ही पढ़ेंगे, ठीक है जी। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी थर्ड टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन है, जो कि कुछ इस तरह की होती है। एक फॉर्म यहां लिखता हूं, दूसरी फॉर्म यहां लिखता हूं। दूसरी फॉर्म से मतलब एक होगी dy अपॉन dx वाली, एक होगी dx अपॉन dy उल्टी वाली, ठीक है। तो जब ये वाली समझ में आ जाएगी तो दूसरी वाली बिल्कुल उल्टी होगी उसके, ठीक है ना। तो देखो डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू की फॉर्म में जब हो, dy बाई dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू की जब फॉर्म हो, तो उसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं, जिसमें ये p और q या तो कांस्टेंट नहीं कांस्टेंट नहीं, या तो दोनों x की फॉर्म में होंगे, ये भी x में होगा, ये भी x में होगा, या फिर दोनों में से कोई एक कांस्टेंट होगा, लेकिन y में नहीं होंगे, इतना कंफर्म है। देख रहे हो, पहचानने के लिए क्या तरीका है, यहाँ पे dy बाई dx है, तो साथ वाली वैल्यू y अकेला मिलना चाहिए एक जगह पर, जैसे 8y या y इंटू साइन एक्स, तो y के साथ वाली वैल्यू को p बोल देते हैं, तो साइन एक्स बन जाएगा p। और जो अकेली वैल्यू बचेगी जिसमें ना तो x होगा ना y होगा, मल्टीप्लाई में केवल एक फंक्शन होगा, अकेला फंक्शन x मिल सकता है, तो उसे q बोला जाएगा। जब एग्जांपल करेंगे समझ में आएगा, अभी मोटे तौर पर समझ लो ऐसी इक्वेशन होती है। अगर हमें ऐसी इक्वेशन मिली तो शुरुआत करेंगे हम उसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर से, जिसको हम लोग बोलते हैं IF, जो कि होता है e की पावर में इंटीग्रल p dx। अभी तुमसे मैंने कहा जो ये y है, y के साथ वाली वैल्यू या तो कांस्टेंट होगी या फिर x की फॉर्म में होगी। ये x की फॉर्म में होगी तभी तो हम यहाँ पर जगह x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर पाएंगे, और ये e की पावर में हो रहा है इंटीग्रेशन। मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो IF है इसमें लॉग की एक प्रॉपर्टी लगती है, e की पावर में, यहाँ पर मोस्ट ऑफ द टाइम लॉग वाला आएगा इंटीग्रेशन सॉल्व करके। जब e की पावर में लॉग वाली वैल्यू आएगी तो लॉग के बेस में e होगा, तो इस e से वो लॉग का बेस वाला e हट जाएगा। याद आ रही प्रॉपर्टी एक, मोस्ट ऑफ द टाइम वही प्रॉपर्टी अप्लाई होती है इसमें, मोस्टली क्वेश्चंस में यहाँ पर लॉग आएगा इंटीग्रेशन करके, ठीक है।
तो हम आई एफ ढूंढ लेंगे इंडिकेटिंग वेक्टर। इसके बाद हम सीधे लिखेंगे देन सॉल्यूशन इज वाई इंटू में आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रल में क्यू आई एफ अब डी एक्स प्लस सी। इसके क्वेश्चन बिल्कुल भी बड़े नहीं होते, इसके क्वेश्चन बिल्कुल भी बड़े नहीं होते, सिवाय एक कंडीशन की ये वाला इंटीग्रेशन बड़ा ना आ जाए बस। ये वाला तो इंटीग्रेशन कभी बड़ा नहीं आएगा, अगर आया तो ये वाला इंटीग्रेशन थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, अगर ये बड़ा हुआ तो क्वेश्चन अपना भी लाइन दिया जाएगा, अदरवाइज क्वेश्चन बहुत छोटे होते हैं होमोजेनस के कंपैरिजन में। तो क्या करेंगे हम, जैसे हमने पहचानी इक्वेशन है, हम पी और क्यू की वैल्यू लिख लेंगे पहले कि जी पी इतना है क्यू इतना है, फिर आई एफ निकालेंगे उसका ई की पावर में पी डी एक्स, जब पी ढूंढ चुके तो आई एफ मिल जाएगा, फिर सीधे लिखेंगे देन सॉल्यूशन इज वाई खुद लिखेंगे, आई एफ की वैल्यू ढूंढी होगी यहाँ से वो पुट करेंगे और कुछ नहीं करना, इस तरफ फिर छोड़ देना है, इज इक्वल टू इंटीग्रल में क्यू ढूंढा होगा हमने वो पुट करेंगे, आई एफ ढूंढा होगा वो पुट करेंगे, इन दोनों की इंटू करेंगे, जो आएगा उसका इंटीग्रेशन करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में और बस खत्म। बहुत छोटे क्वेश्चन होंगे। और जो दूसरी फॉर्म होनी चाहिए, बताओ इसको देख के बताओ, अगर वो डी एक्स अपॉन डी वाई हो प्लस का पी एक्स होना चाहिए इक्वल में, तो क्यों ठीक है। इस बार क्योंकि यहाँ पर एक्स वाली फॉर्म चल रही है तो ये दोनों पी और क्यू या तो वाई में होंगे या फिर कांस्टेंट होंगे, ठीक है ना। ओके, तो आई एफ की वैल्यू ई की पावर में पी डी वाई, क्योंकि ये वाई की फॉर्म में होगा अब पी, ठीक है ना। और सॉल्यूशन के लिए क्या लिखेंगे, एक्स इंटू आई एफ, यहाँ वाई इंटू आई एफ था ना, तो यहाँ पर एक्स इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रल में क्यू इंटू आई एफ और डी एक्स है तो यहाँ पर डी वाई, अब प्लस कर दीजिए, वैसे भी लगाओगे आप। ये है हमारे पास दो फॉर्म्स लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की। इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है कि आज की पूरी क्लास ये टॉपिक ले लेगा, मतलब हो सकता है कि क्लास खत्म होने से पहले ही इसके हर तरह के क्वेश्चन खत्म हो जाएं। होमोजेनियस में फिर भी क्वेश्चन बड़े बड़े थे, टाइम लगता था उनको करने में, इसमें क्वेश्चन बड़े बड़े नहीं होंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में। लेकिन होमोजीनियस में ये पहचानना आसान था कि डी वाई अपॉन डी एक्स वाली फॉर्म है या डी एक्स अपॉन डी वाई वाली। कैसे पहचानते थे, उसमें क्वेश्चन में क्या दिया जाता था, मोस्टली क्वेश्चन में डी वाई अपॉन डी एक्स लगाया करते थे, लेकिन जिसमें डी एक्स अपॉन डी वाई लगना होता था उसमें पहले से ही क्वेश्चन में एक्स अपॉन वाई कहीं ना कहीं दे रखा होता था। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं होगा, इसके क्वेश्चंस में न तो एक्स अपॉन वाई न तो वाई अपॉन एक्स आपको नहीं मिलेगा डायरेक्ट लिखा हुआ। अब ये तो इक्वेशन पक्की पकाई है, ऐसी नहीं मिलेगी इक्वेशन हमको इक्वेशन थोड़ी बड़ी सी लिखी हुई मिलेगी, उसमें हम डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे, फिर चेक करेंगे कि ये वाली फॉर्म बन रही है नहीं बन रही, अगर ये नहीं बन रही होगी तो फिर ये बन रही होगी। लेकिन क्वेश्चन को देख के, जो एक लाइन में होंगे ना बड़े से क्वेश्चन, उनमें क्वेश्चन को देख के जज नहीं कर पाएंगे कि वो ये वाली फॉर्म है या फिर ये वाली है। शुरुआत के क्वेश्चन में तो दिखेगा डायरेक्टली आपको, लेकिन जैसे आगे बढ़ेंगे डिफिकल्टी लेवल जब बढ़ेगा तो जब तक डी वाई बाई डी एक्स निकाल नहीं लोगे, इक्वेशन में क्या होगा, एक बड़ा सा ब्रैकेट होगा, यहाँ डी एक्स लिखा हुआ मिलेगा इक्वल टू, फिर एक बड़ा सा ब्रैकेट मिलेगा, वहां डी वाई लिखा हुआ मिल जाएगा। जब तक आप डी वाई बाई डी एक्स निकाल नहीं लोगे तब तक जज नहीं कर पाओगे दोनों में से कौन सी फॉर्म है। और वैसे भी तो हम डी वाई बाई डी एक्स निकाल ही देते, होमोजीनियस में भी तो डी वाई बाई डी एक्स हम निकाल ही देते, है ना। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करें। ये देखिए जी, पहला क्वेश्चन कितना आसान है, डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई बराबर कॉस एक्स, और हमेशा की तरह इससे पहले क्या लिखा हुआ मिलेगा, केवल सॉल्व, बस, ठीक है ना। अब पहचानिए क्या ये डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू या फिर डी एक्स बाई डी वाई प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू वाली फॉर्म में है, पहले वाली की फॉर्म में। अगर यहाँ डी वाई बाई डी एक्स है तो यहाँ वाई है, और वाई के साथ वाली वैल्यू को हम पी बोलते हैं, और पी कांस्टेंट है, और इक्वल वाली वैल्यू एक्स की फॉर्म में है, यानी क्यू हो गया ये। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा पहले क्लियरली, एक दो क्वेश्चन में लिखेंगे फिर हम यहाँ लिखेंगे नहीं, वैसे प्रैक्टिस में वो तुम लिखना अपने आप, ठीक है ना। क्लियरली इट इज अ एलडीई लिख दो, ठीक है, नहीं ऑफ इट इज अ एलडीई ऑफ टाइप, कौन सी टाइप है ये, इधर वाली ना, लिखो ऑफ टाइप डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, वेयर पी इज इक्वल टू माइनस का 1 एंड क्यू इज इक्वल टू कॉस एक्स। ये दोनों चीजें लिख दी हमने। अब हम शुरू करते हैं समाधान। सबसे पहले आई एफ लिखेंगे, ई की पावर में क्या आएगा, पी डी एक्स, पी यानी माइनस का 1 इंटू डी एक्स, सही है। तो क्या आएगा इसका इंटीग्रेशन, माइनस का एक्स, ठीक है। तो यहां पर आएगा फिर देन सॉल्यूशन इज
y इंटू आई एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी। तो y इंटू ई की पावर माइनस एक्स, क्यू क्या है हमारा cos एक्स इंटू ई की पावर माइनस एक्स। लो भाई अब तुम याद दिलाओ कैसे हुआ करता था इसका इंडिकेशन बाई पार्ट्स। भाई इतना ही याद है? नहीं, बाई पार्ट बोलने का मतलब ही हाईलाइट हो गया। भाई इतना ही ध्यान है, कुछ और भी समझ में आ रहा है इन दोनों चीजों को देख के? कुछ और ध्यान नहीं आ रहा तो तुम चक्रव्यूह में फंस जाओगे इसके। मानेंगे आई, ठीक है, ये रिपीट हो जाएगा। दो बार बाई पार्ट्स लगने के बाद आई दोबारा बनता है इसमें, कॉस और ई वालों में वो दोबारा आई बन जाएगा। ये ध्यान आएगा तो ही तुम रुकोगे, वरना दो के बाद तीन, तीन के बाद चार और बाई पार्ट्स में खेलते रहोगे क्वेश्चन के अंदर। फिर तो अब यहां सॉल्व नहीं कर सकते आप इसे, इसको आई मान के अलग इक्वेशन बना के सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन छोटा नहीं है फिर, क्योंकि इसका ये वाला पार्ट अपने आप में बड़ा हो गया। दो बार तो बाई पार्ट्स भी लगाने पड़ जाएंगे। क्या कह रहे? हमसे बाई पार्ट्स लगवाओ। ठीक है, दिया तुम्हें मौका। y इंटू ई की पावर माइनस एक्स आई लगाइए। यहां पे आई उतार दिया हमने, इंटीग्रल में ई की पावर माइनस एक्स कॉस एक्स डी एक्स लगाइए बाई पार्ट्स। और पहली बार ये बताइए कि आई की वैल्यू यहां से क्या आ रही है। भूल गई क्या? कॉपी में देख ले, नई कॉपी है क्या? बस देख ले, यहाँ कौन सा कोई रोक टोक है? बताओ बाई पार्ट भूल गए। आई की वैल्यू है। हाँ, दो टर्म्स आएंगी, उसमें से ई की पावर माइनस एक्स कॉमन भी आ रहा होगा, अपॉन में टू भी आ रहा होगा। तो ई की पावर माइनस एक्स अपॉन टू के बाद फिर ब्रैकेट बन गया होगा साइन एक्स। बस, बड़ी कहाँ है फिर? बताओ भाई मैडम। ठीक है, चलिए, तो ये आई की वैल्यू हम लोग यहां पुट कर देंगे इस जगह पर, अब प्लस का सी लगा देंगे। करें? देखते हैं तुम आंसर वहीं छोड़ोगे क्या। पुट इन वन, अगर तो यहां बचेगा y इंटू ई की पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू आई, यानी ये ई की पावर माइनस एक्स बाई टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस का सी। अब बताओ तुम्हारे हिसाब से ये आंसर सही है? ई की पावर माइनस एक्स यहां भी है, यहां भी है, कट सकता है लेकिन वहां नहीं है। तो हम यहाँ पे और लगा के y इज इक्वल टू, ये हटा ये हटा, तो यहाँ पे क्या बचा? वन बाई टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी के अपॉन में आएगा ना फिर ई की पावर माइनस एक्स, वो अपॉन वाली वैल्यू को, ये है सिंप्लीफाइड फॉर्म। मैंने कहा था कोशिश होनी चाहिए y इज इक्वल टू मिल जाए हर आंसर में। जब ये केवल एक ई की पावर एक्स बचा है तो भेज उधर, दो जगह तो कट ही रहा है। लो जी, ये है क्वेश्चन इस बार, x dy बाई डी एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब हमने, बोलू, हमने जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ी है उनमें dy बाई डी एक्स हमको हमेशा अकेला चाहिए, तो हमें पहले ही हटाना पड़ेगा x। और इस x को हटाने के लिए पूरी इक्वेशन को x से डिवाइड कर दें तो ये हट जाएगा यहां से। यहां पे केवल क्या बचा? प्लस टू टू वाई बाई एक्स, और इक्वल में केवल क्या बचेगा? x। अब पहचानो, ये रहा डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई के साथ वाली वैल्यू, ये पूरा क्या है? p है ना, y की वाली वैल्यू p होती है, और इक्वल टू में क्या आ गया फिर? ये q। चेक करो, देखो p और q दोनों सेम वेरिएबल के ही हैं। ठीक है, अब तो दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, लीनियर क्लियरली रिप्रेजेंटर ये और वो। ठीक है ना, अब डायरेक्ट लिखते हैं क्या? p की वैल्यू है टू बाई एक्स और q की वैल्यू है x। अब बताओ if की वैल्यू क्या आनी चाहिए? e की पावर में p, यानी e की पावर में टू लॉग एक्स। आपको लगता है इस ई से इस लॉग का बेस वाला ई हट जाएगा? जब तक ये टू बीच में है नहीं हटेगा। तो पहले इस टू कहां भेज सकते हैं हम? नहीं, आगे नहीं, जैसी पावर में एक्स की, पहले लॉग के साथ इसे ऊपर भेजो वहां पर, यानी ये बन जाएगा ई की पावर में लॉग एक्स स्क्वायर। अब ठीक है, ई की पावर में लॉग और लॉग का बेस भी ई है, तो ये ई और लॉग के बेस वाला ई साहब हट जाएगा। तो आई एफ की वैल्यू केवल और केवल क्या बची? केवल एक्स स्क्वायर। सही है, मैक्सिमम क्वेश्चंस में आई एफ ऐसे निकलता है। समस्या? अब सॉल्यूशन लिखे फिर, बताओ। देन सॉल्यूशन इज y इंटू एक्स स्क्वायर, क्यू
यानी x इंटू आई एफ एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस सी एक्स क्यूब। ये तो बहुत ही आसान सा आ गया आंसर, जिसमें इंटीग्रेशन छोटा वो क्वेश्चन छोटा। यहाँ एक्स क्यूब है तो एक्स की पावर 4 अपॉन 12, एक 3 नहीं, नीचे कुछ नहीं है, अपॉन 3 सॉरी अपॉन 4, ठीक है। और फिर एक्स एक्स कटेगा तो आंसर क्या आना चाहिए, y इज इक्वल टू, यहाँ एक्स की पावर 4 हो गया था ना, 2 इससे कटेंगे यानी अपॉन 4 प्लस जो ये c है उसकी भी तो अपॉन में जाएगा फिर एक एक्स स्क्वायर, तो ऐसे सही है ना। अगला देखें, इस तरह के क्वेश्चंस में हमें डिसाइड करना पड़ता है कि ये dy अपॉन डी एक्स वाली फॉर्म होगी या dx अपॉन dy वाली। यहाँ पे तो साफ चल रहा था पता इसमें, और पिछले वाले में dy अपॉन dx लिखा है तो वही फॉर्म होंगी। यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ dy अपॉन dx में, तो सबसे पहले हमेशा की तरह dy अपॉन dx निकालते हैं, उसके बाद जज करेंगे कि ये फर्स्ट कैटेगरी वाली है कि सेकेंड वाली। तो dy बाई dx निकालने के लिए पहले इस पूरे को इधर प्लस में भेज दें, तो बचा हमारे पास y इंटू में dx x प्लस 2y स्क्वायर dy, सही है। अब अगर मैं आपसे कहूं कि dy अपॉन dx की वैल्यू बताइए, ये रहा dy, ये क्या है dx अपॉन में, तो ये वाली पूरी वैल्यू y के अपॉन में आनी चाहिए ना, x प्लस। अब देखो, अगर ये dy बाई dx वाली फॉर्म होती तो ऊपर 2 वैल्यू मिलती और नीचे 1 मिलती, ताकि आप सेपरेट करते और फिर एक वैल्यू इधर आती, समझ गए। अब चाह के भी आप इसको dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू, क्योंकि हमें चेंज नहीं कर सकते क्योंकि ऊपर एक वैल्यू है, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पर और लिख के dx बाई dy निकाल के देख लें, फिर चीजों का एडजस्ट करेंगे, एडजस्ट चेक करेंगे सेकंड वाली फॉर्म पूरी बननी चाहिए, ठीक है ना। अगर फर्स्ट नहीं बन रही सेकंड पूरी बननी चाहिए, अगर सेकंड भी नहीं बनी तो या तो ये एलडी का क्वेश्चन ही नहीं है, और या फिर हमें आ नहीं रहा करना, फर्स्ट में भी कोई गलती कर दी हमने, सेकंड में भी कोई गलती कर दी आने की। देखिए जरा, ये ऊपर चला गया एक्स प्लस 2y स्क्वायर अपॉन वाई, सेपरेट करा जाए एक तो बनेगा एक्स अपॉन वाई और प्लस 2y स्क्वायर अपॉन वाई, यानी कि अब तुम बताओ इनमें से कौन सी वाली वैल्यू को मुझे इस तरफ भेजना चाहिए, एक्स वाली। क्यों? क्योंकि dx अपॉन dy वाली फॉर्म में अगली टर्म होती है px, उसके लिए x वाली चीज इस तरफ चाहिए, इसलिए इसको इधर लाओ, dx अपॉन dy माइनस का x अपॉन वाई इज इक्वल टू y। अब देखो ये पूरी फॉर्म बन चुकी है ना। अब फिर लिखो इसके बाद क्लियरली, क्योंकि ये पहला क्वेश्चन है इस फॉर्म का, क्लियरली इट इज अ LDE of the type px upon dy plus px बराबर q, where p is equal to, देखो यहां पर p कितना है, x के साथ वाली सारी वैल्यू माइनस का 1 अपॉन वाई, p हो गया माइनस के 1 अपॉन वाई, और q कितना हो गया 2y, दोनों सेम वेरिएबल के आगे नहीं आ गए। फिर से सबसे पहला काम if जी, तो if की वैल्यू आई e की पावर में p dy जी, ठीक है। तो e की पावर में माइनस का 1 अपॉन वाई डी वाई, ई की पावर में क्या बन जाएगा, माइनस का लॉग वाई। अब ये माइनस हटेगा नहीं तो लॉग की प्रॉपर्टी लगेगी नहीं, माइनस वहां भेजा जाए तो क्या 1 अपॉन वाई आना चाहिए केवल, ये माइनस जाएगा वाई की पावर माइनस 1 बनाएगा, ई से लॉग हटेगा तो वाई की पावर माइनस 1 बचेगी, यानी 1 अपॉन वाई, ठीक है ना। तो अब आना चाहिए देन सॉल्यूशन इज, क्या आएगा इसके सॉल्यूशन में, पहले उसमें y आया करता था, यहां पर x इंटू आई एफ, यानी इज इक्वल टू इंटीग्रल के अंदर q कहां है 2y इंटू आई एफ 1 अपॉन वाई डी वाई प्लस सी, यानी कि x अपॉन वाई इज इक्वल टू, ये कट गया और ये आया 2y प्लस सी। x की वैल्यू क्या आई फिर, सी में y तो आएगा एक, जैसे वो dy अपॉन dx वाली फॉर्म्स थी तो उसमें y इक्वल टू निकाल रहे थे, अब ये dx अपॉन dy वाली है तो इसमें फिर x इक्वल टू निकाल रहे हैं। बताइए कोई समस्या, ध्यान रहेगा ना। ये है स्टेप मेन, जब आपने dy बाई dx निकाला तो इस जगह हमें पता चल गया, ऊपर 2 वैल्यू मिलती नीचे 1 मिलती तो हम सेपरेट कर पाते, तो वो dy बाई dx वाली फॉर्म हो सकती थी। जैसे इसको उल्टा किया, ऊपर 2 नीचे 1 मिल गई, यानी सेपरेट कर सकते हैं। ओके, अगला करें।
इसके क्वेश्चंस को देख के पता नहीं चलेगा कौन सी फॉर्म है, वो dy बाई डी एक्स निकालने के बाद ही कंफर्म होगा। ठीक है, dy बाई डी एक्स प्लस वाई कॉट एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस एक्स क्यूब, क्यूब नहीं स्क्वायर, एक्स स्क्वायर और साथ में कॉट एक्स। ये है जी क्वेश्चन इस बार। क्या ये आपको लगता है कोई डायरेक्ट फॉर्म दिख रही है आपको? मेरी में तो dy है, तेरी में dx है, dy है ना, तो ठीक कर ले तो अपनी किताब में। नंबर क्या है बताइए? 22 में प्रिंटिंग है, ठीक कर ले फिर वहां। डी वाई देख, सॉल्यूशन देख नीचे, सॉल्यूशन में ठीक है ना? अरे चेक करना, डी वाई अपॉन डी एक्स होगा सॉल्यूशन में। तो क्या आपको लगता है ये डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू वाली फॉर्म है ना पूरी? तो पी की वैल्यू इस बार क्या है? कॉट एक्स, और क्यू की वैल्यू 2x प्लस एक्स स्क्वायर कॉट एक्स। शुरू करें। आई एफ, किरण जी आप इधर ही हो अभी तक, क्या समस्या हो गई? कुछ भी नहीं, चलो और कितनी देर रहना फिर इधर? पहुंच गए? मैं नहीं कर रहा हूं ना, तुम बताओगे मुझे आई एफ। हाँ, आई एफ की वैल्यू बताओ कितनी आ रही है? कॉट का इंडिकेशन याद नहीं आ रहा ना? याद है, याद है। तो आश्चर्यचकित कैसे रह गए यहाँ साइन एक्स देख के? जी, कॉट का इंडिकेशन होता है लॉग साइन एक्स, तो ई से वो लॉग हट गया तो साइन एक्स बचना चाहिए इस बार। किस किस को ये याद था? सॉल्यूशन क्या आएगा फिर? अभी निकालोगे? अच्छा जी, y इंटू में साइन एक्स क्यूब यानी 2x प्लस एक्स स्क्वायर कॉट एक्स इंटू में साइन एक्स इंटू डी एक्स। अब बताइए कि इस वाले पार्ट का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? पहले x, इस साइन एक्स को इसमें इंटू करनी चाहिए, तो ये साइन एक्स यहाँ भी आएगा 2x साइन एक्स, ये साइन एक्स यहाँ भी आएगा, तो कॉट वाली वैल्यू कॉस अपॉन साइन बनने के चक्कर में साइन साइन को काट देगी, तो यहाँ पर तो बचेगा 2x साइन एक्स और यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर कॉस एक्स। मजे की बात यह है कि दोनों जगह पर बाई पार्ट लगाने पड़ेंगे, लगाओ, दोनों जगह बाई पार्ट लगाने पड़ेंगे, क्योंकि अच्छी चीज सुनो, क्योंकि दोनों वैल्यूज जो है यहाँ पर वो कुछ कुछ सेम सेम सी हैं। तो ये बात ध्यान रखना, ऐसा ना हो कहीं किसी एक के बाई पार्ट्स में दूसरी वाली वैल्यू कट जाए। याद आ रहा है कुछ? पहले भी कर रहे थे क्वेश्चन ऐसे हमने, तो ये बात सोचना कि पहले वाले के बाई पार्ट से दूसरी वाली वैल्यू मिल रही है या दूसरे वाले के बाई पार्ट से पहले वाली मिल रही है, तो इसलिए पहले किसी एक में लगाना बाई पार्ट, सोचने के बाद। अगर हम तो लिखने के बाद ही पता लगा पाते हैं, तो भैया फिर दोनों में लगा लो, यही कह सकते हैं। क्या कोई वैल्यू कटी? नहीं, कोई बात नहीं, चलो फिर दोनों में लगा दो, मजबूरी। रिया मैडम, ये कुछ कम नहीं है इसमें सामान, तेरा ही है ना? सेम सेम सा आ गया, बताओ फिर मैच कर लेते हैं। यहां पर पता है क्या आ रहा है? यहां पर किताब में y के इंटू में साइन है और साइन के इक्वल में ना केवल एक्स स्क्वायर साइन एक्स है, तो कट गए मतलब सारे। यहां पर आया y इंटू साइन एक्स प्लस नहीं इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स प्लस सी। हाँ, इस पूरे के सॉल्यूशन वाले हिस्से को इसके दो दो बाई पार्ट लगा के इतना आ रहा है। इस क्वेश्चन को पूरा कर दें, क्योंकि क्वेश्चन में ना पर्टिकुलर सॉल्यूशन पूछा हुआ है, वो वैल्यू भी देख लें कैसे रखी है फिर। x इज इक्वल टू पाई बाई टू वाई जीरो, यानी कि y की वैल्यू 0 है जब x पाई बाई टू है। पुट कर दो ये वाली वैल्यूज। क्या बाकी सारे बच्चों का सौभाग्य तेरा आया? ये जोशी जी तुम्हारा आया क्या? कन्या तुम्हारा सबका आ गया? ये ऐश्वर्य तेरा आ गया? एक में बाई पार्ट लगा के दूसरा वाला कट गया ना? ये मानिंदे से मैं तो कह रहा था, मैंने इसलिए कहा था पहले सोचो, क्योंकि मुझे लग रहा था दूसरे वाले में लगाओ, उसका तो नहीं आ रहा। मुझे तो ये लग रहा है एक्स स्क्वायर साइन एक्स मिल रहा था, नहीं एक्स स्क्वायर साइन एक्स है ना यहाँ, तो एक्स स्क्वायर कॉस एक्स है। लेकिन अगर तू कह रही है कट गया वो, तो एक्स स्क्वायर साइन एक्स है ना आंसर में, तो ठीक है। अब तुम लोग ये खुद डिसाइड कर लो भाई, एक जना कह रहा है पहले वाले में बाई पार्ट लगा दूसरा कट रहा है, एक जना कह रहा है दूसरे वाले में बाई पार्ट लगा के पहला वाला कट रहा है। तुम डिसाइड कर लो, मेरा काम बताना था तुम्हें कि ये दोनों वैल्यू मुझे सेम सेम सी लग रही है, किसी एक में बाई पार्ट लगा दूसरा कटेगा। जिसे अपने ऊपर विश्वास हो वो टिके रहो अपनी बात पे, और जिसे विश्वास ना हो वो उतार लो डायरेक्ट यहाँ से। हाँ, पुट करो, सी निकालो। सौभाग्य आया? नहीं। जी तुम्हारा भी नहीं आ रहा? लो जी, अभी चल जाएगा पता कौन सच है और कौन गलत फहमी में है। एक आएगा 2x साइन एक्स, एक आएगा एक्स स्क्वायर के साथ में कॉस एक्स। ठीक है, अब बाई पार्ट लगाते हैं अगर, तो इसमें ये फर्स्ट है सेकंड,
तो फर्स्ट ऐसे कैसा, सेकंड का इंटीग्रल कॉस एक्स के साथ में कॉस छोड़ो माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट यानी कॉस एक्स और सेकंड का इंटीग्रल एक्स स्क्वायर बाई टू। हाँ यार आ तो रहा है इसमें। अगर ये करा जाए तो इस टू को हमने कर दिया बाहर, ये फर्स्ट और ये सेकंड। फर्स्ट ऐसे कैसा, सेकंड का इंटीग्रल साइन का इंटीग्रल, ठीक है जी, प्लस नहीं माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव इंटीग्रल में फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड का इंटीग्रल, ये फिर से प्लस बन जाएगा, फिर चलेगा उधर रुक जा। अगर ये कट रहा होता तो ये आंसर में आता, आंसर में थोड़ी है, देखिए रुक जाओ जरा। तो फर्स्ट का डेरिवेटिव हो गया, सेकंड का इंटीग्रल आएगा माइनस कॉस से माइनस प्लस प्लस हो गया, ठीक है ना। ये आ रहा है इसके वाई पार्ट्स में फर्स्ट के, जो कि ऐसा यहाँ पे कहीं भी नहीं है, ठीक है। चलो तो अब इसको हटा दूं एक बार में दिखाता हूँ इस वाले में करके, ठीक है ना। इसे हटाते हैं, यहाँ पे 2x साइन एक्स है ऐसे क्या ऐसा, इसमें लगाएं तो ये फर्स्ट और ये सेकंड, फर्स्ट ऐसे क्या ऐसा, सेकंड का इंटीग्रल माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट यानी 2x इसका इंटीग्रल। मैडम सेकंड वाले में है, चेक करो कहाँ गलती करी तुमने। चल गया था, हमने गलत लगा दिया होगा, इंटीग्रल गलत करे। तो सेकंड वाले के वाई पार्ट्स में दोनों वैल्यू कट रही हैं। अब बचा केवल एक्स स्क्वायर साइन एक्स, ठीक है भाई, अब आगे। अब फिर इसमें एक्स की वैल्यू ये पाई बाई टू, वाई की वैल्यू जीरो डाल के सी कितना मिला, बस इस वाली वैल्यू को हमें यहाँ पुट करना होता है इस जगह पर, और वही आंसर होगा, ठीक है। अगला करें, लिखिए अगला क्वेश्चन एक, मुझे एक्सरसाइज में इसमें 7th एक्सरसाइज दिख रही है, वाह मैडम 9th क्वेश्चन बोलिए। एक्सरसाइज कौन सी है हमारी, 6 है, अच्छा 3rd वो 4th वो, हाँ ठीक है 6 तो होगी। क्वेश्चन नंबर 9 बोलो जरा, मुझे अच्छा लग रहा है देखने में वो। नहीं आपकी नई है ना, आपकी नहीं पुराने वाली है, बोलो। एक्स हाँ प्लस वाई, लो जी ये सॉल्व करना है हमको। अब इस डी वाई बाई डी एक्स को देख के आइडिया तो लग रहा हो कि ये पहले वाली फॉर्म ही है, लेकिन उस पहले वाली फॉर्म के लिए पहले इसे अकेला कर लें डी वाई बाई डी एक्स को, एक्स से डिवाइड करना पड़ेगा ना सबको। तो क्या बनी इक्वेशन, डी वाई बाई डी एक्स प्लस ये बना वाई अपॉन एक्स, ये बना माइनस का 1, ये बना केवल वाई कॉट एक्स बराबर 0। अब बताओ इसके लिए डी वाई बाई डी एक्स की पूरी फॉर्म बनाने के लिए किस एक को डी वाई बाई डी एक्स में यहां रख के बाकी को उधर भेज दें। पी वाई इक्वल टू क्यू के लिए पी वाई वाली टर्म कौन सी लग रही तुम्हें, कौन सी, वाई बाई एक्स वाले को यहां रखना चाहिए, क्योंकि पी हो जाएगा 1 अपॉन एक्स और वाई ये रहा, यानी डी वाई बाई डी एक्स प्लस का 1 अपॉन एक्स अलग और वाई है, तो 1 माइनस वाई कॉट एक्स ऐसे करके। तुम बताओ मुझे, मैंने तुमसे कहा था कि एक्स और वाई इकट्ठे केवल पी वाई वाली टर्म में हो सकते हैं, जो इक्वल टू में क्यू होता है उसमें दो वेरिएबल नहीं मिलेंगे कभी भी। इकट्ठे करो इन वाले वाई वालों को, इकट्ठे करो पहले, डायरेक्ट एक को यहाँ रख के उधर मत भेजो, क्योंकि वहां दो वेरिएबल आ सकते हैं। अब ठीक करते हैं इसे, रुको। क्या करना चाहिए पहले, फिर हमें इन दोनों का वाई कॉमन लेना चाहिए, और 1 तो उधर जाएगा ही जाएगा, ठीक है ना। तो वाई कॉमन लिया तो 1 अपॉन एक्स प्लस का इज इक्वल टू 1। अब बताओ डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू। अब है सही फॉर्म, सही है। हाँ वो बात अलग है कि P थोड़ा सा भयानक है, Q जरा से ज्यादा आसान है, लेकिन कम से कम फॉर्म तो पूरी बन गई ना। अब अगर इंटीग्रेशन हो पाया हमसे तो ठीक आएगा आंसर, और नहीं हो पाया तो फिर तो क्या ही कहना, इंटीग्रेशन ही नहीं हो रहा तो फिर क्या होगा आगे। ई बताइए भाई, ई नहीं आई एफ, क्या आना चाहिए। ओहो देख लिया क्या, कुछ ज्यादा जल्दी बता देते इस बार। चलो भाई सहमत है आप लोग, इसका आएगा ई की पावर में, इसका जब ये पूरा आएगा तो लॉग एक्स, इसका लॉग साइन एक्स प्लस में लॉग एक्स, और लॉग साइन एक्स प्लस हो जाएंगे तो वो लॉग एक्स साइन एक्स बन जाएगा, और ई से लॉग हट जाएगा तो एक्स साइन एक्स बचेगा। क्या बात है लेकिन इसे भी विश्वास नहीं हो रहा देख, अरे वाह, ऐसे एकदम एकदम होता रहेगा ना तो कॉन्फिडेंस बिल्डअप अच्छा हो जाएगा। फिर आई एफ आ गया, बताइए सॉल्यूशन लिखते चलिए अब। देन सॉल्यूशन इज y इंटू में आई एफ, यानी x साइन एक्स
इज इक्वल टू इंटीग्रल में क्यू यानी 1 और एक्स साइन एक्स डी एक्स। बताइए बाई पार्ट लगा दोगे? लगाओ जल्दी से, बताओ। वाई एक्स साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स। हाँ, क्या एक्स को भेज दिया उधर? एक्स साइन एक्स को भी भेज दिया, फायदा क्या होगा? फ्रैक्शन आ जाएंगे बहुत सारे, कुछ खासा फायदा होगा नहीं। तो कोई एक वैल्यू भेजने से तीन जगह दिख रही होती तो काट के केवल सी के अपॉन में लिख लेते। ना तो एक्स को भेजें, एक्स दो जगह पर है, साइन भी केवल दो ही जगह पर है, इसे कॉट लिख देंगे। लेकिन जब ये यहाँ जाएगा तो वन अपॉन एक्स वाला तो कुछ नहीं, कोसेक वन अपॉन एक्स तो नहीं छेड़ सकते ना, तो एक्स रहेगा, वन अपॉन एक्स रहेगा। और फिर वो दोनों चीजें सी के अपॉन में भी जाएंगी, हैं जाएंगी, पीछे ऐसे दे रखा है। तो ठीक है, तुम भेज दो भाई। हाँ हाँ ठीक है, अगर तुम्हें क्वेश्चन को देख के ऐसा लग रहा है कि तुम आराम से चीजों को उधर भेज पा रहे हो तो भेज दो, कोई दिक्कत नहीं, गलत थोड़ी है। सही ये भी है, सही वो भी है। लो एक है 14th नंबर वाला क्वेश्चन, देखना इसमें ही भाई। 1 + x² dy बाई डी एक्स है, आगे बोलो। हाँ बस ये वाला सॉल्व करा जाए तो क्या होगा बताइए। सबसे पहले dy बाई डी एक्स को अकेला करा जाए, यानी हटाया जाए यहाँ से। एक का बटेगा जब डिवाइड करें तो क्या बनेगा? dy बाई डी एक्स प्लस 2x के अपॉन में 1 + x²। और ये भाई अलग कर दे ताकि ये पूरा p दिख जाए तुम्हें, p y इज इक्वल टू, यहां पर क्या हो जाएगा फिर? अब फॉर्म बन चुकी है ना, p की वैल्यू क्या है और q क्या है? 1/(1 + x² का स्क्वायर। करो सॉल्व। ये दिख के लग रहा है अजीब सी वैल्यू है, लेकिन जब उधर वाले सॉल्यूशन वाले हिस्से में आया तो एक वैल्यू से एक कट गई ना पावर। आ गया सबका? अब जरा किताबें सबके पास हैं, है ना? देखो फर्स्ट क्वेश्चन से देखना शुरू करो। कौन सा क्वेश्चन ऐसा लग रहा है जो टफ सा टाइप का है और कि ये हमसे नहीं हो पाएगा ऐसा? देखो सब लोग कहां तक देख रहे हैं। गुड क्वेश्चन, 15 तक, जहां तक लैंग्वेज वाले हैं उससे पहले। dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। हाँ वो क्यू है पूरा। मैडम तुम्हारी में कितने क्वेश्चन है नई वाली किताब में? 19, और हमारी में 19। चलो ठीक है, सारे हैं मतलब। मुझे तो भाई एक ही अच्छा लग रहा था जो अभी करा, एक इससे पहले 9th बढ़िया लग रहा था इसलिए वो कर लिए, और एक ये 15वां भी ठीक हो सकता है। चलो 15वां करते हैं। बोलो क्या है? dy बाई डी एक्स 3y cot x। चलिए इसको करते हैं, ठीक है ये फॉर्म बनी बनाई। तो डायरेक्ट p की वैल्यू रही क्या आएगी फिर इसमें, और q sin 2x। तो if की बात करें अगर तो बताएंगे, सोचिए क्या आएगा? e की पावर में -3। सोच समझ के बताइए, वरना मैं सोचूंगा पिछली बार वाला तुक्का था। मैं पूरी वैल्यू पूछ रहा हूँ। हाँ ये आना चाहिए, क्योंकि जो -3 है इसका इंटीग्रेशन तो आएगा e की पावर में -3 log sin x, लेकिन वो -3 ऊपर भेजना पड़ेगा sin x की पावर में, तब e की पावर log वाली प्रॉपर्टी काम करेगी। तो sin x की पावर -3 आना चाहिए IF हमारा। और इसके बाद सॉल्यूशन निकालने तो y इंटू साइन एक्स की पावर -3 इज इक्वल टू इंटीग्रल में q यानी साइन 2x इंटू साइन एक्स की पावर -3 dx। सोचिए यहाँ पे साइन 2x का फॉर्मूला खोलना पड़ेगा हमें, 2 sin x cos x, और ये साइन क्यूब एक्स को अपॉन में लाएंगे। फिर देखिए टर्म्स क्या कट रही हैं और क्या बच रहा है यहाँ पर। एक साइन से साइन कट जाएगा, cos अपॉन साइन स्क्वायर एक्स बचेगा, यानी cos अपॉन एक साइन में कॉट ले लेंगे, यानी कि 2 cot x, ये बचना चाहिए इस तरफ 2 cot x cosec स्क्वायर एक्स। एक मिनट, स्क्वायर नहीं आएगा, बस इतना ही आएगा, 2 cot x cosec x। और इसका इंटीग्रेशन तो पता है आपको, किसका डेरिवेटिव होता है ये? कोसेक का। कोसेक का डेरिवेटिव ये होता है ये वाला, तो इसका इंटीग्रेशन कोसेक होना चाहिए ना, लेकिन माइनस के साथ, यानी -2 + c, और यहाँ पे y के इंटू में -3 चल ही रही है। तो क्या ये आंसर होना चाहिए, या ये और सिंप्लीफाई हो सकता है? ये अपॉन में गया और फिर ये तो साइन की पावर 4 बन जाएगी। फिर निधिकांक्षा कह रही है अभी मैं क्लियर करते, रुक जाओ। पावर 4 बना के नहीं, ये यहाँ जाएगा
और यहाँ साइन की पावर आएगी एक, साइन स्क्वायर बचेगा फिर। अरे सी की वैल्यू भी है इसमें तो, वाई 2 है जब एक्स पाई बाई 2 है, करिए पुट y की वैल्यू 2 जब x की वैल्यू पाई बाई 2 हो, करिए पुट। इसमें कितना आ रहा सी 4, बस पुट कर दो यहाँ पर। तो अंदाजा लग गया होगा आप लोगों को कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन होमोजीनियस के कंपैरिजन में बहुत छोटे हैं, है ना। हटाया जाए इसको भी। अब जरा बोले कर ले फिर लैंग्वेज वाले, चलिए पढ़िए। क्या नंबर है पहला? 16। बोल के बताइए क्या क्या दिया है। स्लोप ऑफ टेंजेंट ये होता है एट एनी पॉइंट एक्स कॉमा वाई पे इज इक्वल टू सम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स, यानी सम ऑफ एक्स प्लस वाई। सही है ना। सम इक्वेशन दे दी एंड पासिंग थ्रू ओरिजिन भी दिया है, यानी 0,0 सी की वैल्यू निकालने के लिए। तो ये तो बहुत ही इजी फॉर्म है, बस वाई वाले को इधर ले आते हैं। देखो ऐसे करके पी की वैल्यू क्या हुई और क्यू एक्स हो गया। सॉल्व करो जल्दी से, अब बताओ आंसर जी। जहां जहां एक्स है वहां वहां जीरो पुट करना पड़ेगा। माइनस का साइन फालतू आ रहा है, मतलब तो माइनस का चक्कर हो रहा होगा ना। मैं कैसे करता इसे, आई एफ आता हमारा ये, फिर सॉल्यूशन लिखते हैं हम y इंटू ये इज इक्वल टू इंटीग्रल में ये इंटू ये, फर्स्ट सेकंड का इंटीग्रल माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट सेकंड का इंटीग्रल। ठीक है जी। तो y इंटू ई की पावर माइनस एक्स माइनस का x इंटू ई की पावर माइनस एक्स, ऐसे किया तूने यहाँ पर बाई पार्ट लगाने पर यहाँ पर इसका सेकंड का इंटीग्रल होता तो उससे तो माइनस प्लस हो जाएगा ये, क्योंकि अब इसका एक बार फिर करेंगे फिर माइनस, इसे माइनस कर देगा इसे। ठीक है भाई इसमें बाई पार्ट लगाएंगे जब फर्स्ट ऐसे कैसा, इसका इंटीग्रल में यही तो आएगा माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट गायब, इसका इंटीग्रल क्या आएगा, आएगा ना माइनस भी एक, वो माइनस प्लस नहीं करेगा बाहर वाले को। अब ये ऐसे कैसा, इसका इंटीग्रल करेंगे जब एक और इंटीग्रल लगेगा ये। ठीक है भाई। अब इसमें आपको ओरिजिन दिया था x0 पे y0, x0 e की पावर 0 1, y भी 0, यानी इधर तो हो गया बिल्कुल 0 इज इक्वल टू 0 इंटू समथिंग 0 माइनस का 1 प्लस का c इज इक्वल टू आ रहा है 1। तो आंसर में e की पावर माइनस एक्स कॉमन लेके अगर काट दिए जाएं तो y इज इक्वल टू माइनस का x माइनस का 1 और प्लस का c कितना है 1, और उसके साथ अपॉन में क्या आएगा e की पावर माइनस एक्स, यानी वो ऊपर आके ये। सही है। ऐसे ही तो क्वेश्चन होते हैं जो आसान होने के बावजूद भी माइनस इतनी बार आ रहा है इस क्वेश्चन के अंदर कि कुछ बच्चे तो माइनस के चक्कर में गलत कर देंगे, जबकि क्वेश्चन तो डिफिकल्ट था ही नहीं है। एग्जाम में कुछ प्रेशर होता है दिमाग के ऊपर और कुछ ये माइनस कर देगा काम पूरा। तो जो मतलब 100 में से मान लो कि 10-15 बच्चे, 10 क्या 100 में से 40 बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें आता ही नहीं होगा खैर ये क्वेश्चन, जो तैयारी करके जाते ही नहीं हल्की फुल्की भी, तो 40 तो वैसे नहीं करने के इस क्वेश्चन को। जो 60 करते उन 60 में से भी 15-20 तो इस माइनस में उलझ जाएंगे कहीं प्लस माइनस में, तो कुल मिला के 30 से 35 बच्चों का ही ठीक होगा ये क्वेश्चन, जबकि एनसीईआरटी का आया था। तब ये हाल है। ठीक है। 17 पढ़ो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट दे दिया है सी के लिए, गिवन दैट द सम ऑफ कोऑर्डिनेट्स at any point on the curve exceeds the magnitude of the slope of tangent to the curve at any point by 5। सम जो है यानी x प्लस वाई एक्सीड कर रहा है स्लोप ऑफ टेंजेंट बाई, ये तो इसका मतलब सम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स एक्सीड कर रहा है स्लोप ऑफ टेंजेंट से, एक्सीड यानी सम ज्यादा है स्लोप ऑफ टेंजेंट से बाई 5। अब इसको रीअरेंज कर लो। 17 वो दोनों सिंपल हैं, इसे पूरा करो। चलो करो करो, बहुत बढ़िया बढ़िया कर रहे हो तुम पहली बारी में। इसे पूरा करो और आंसर लाओ। पहली बारी में सबका सही आना चाहिए, वो तो उसके बाद तुम्हारी केमिस्ट्री क्लास होती है, वरना तो मुझे कहना ये चाहिए जब तक इसे करोगे ना तब तक घर नहीं जाओगे। जो जो करता रहेगा वो घर जाते रहना। क्या नहीं पाते हम ये बात। थोड़ी देर पहले पूछा था मैंने इससे कि हुआ क्या, तब भी कह रही थी, अब पूछा अभी भी लगी हुई कैलकुलेशन में।
यार माइनस खो गया एक तो। ललित जी आ गया, मैडम आ गया काट पीटने के बाद भी। ऐश्वर्या नहीं, किरण आ गया तेरा? कोई नहीं, चलो वीडियो बंद कर देते, खत्म हो गया चैप्टर। तो चैप्टर कह रहा हूँ एक्सरसाइज। अगली क्लास में हम लोग करेंगे मिसलेनियस, सबकी मिक्स। मिसलेनियस वाली में आएगा पूरा मजा, मिसलेनियस पर RDS। ठीक है, तो अब आज का जो होमवर्क है वो है हमारा वही 19 क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के। सारे क्वेश्चन करने हैं, जो समस्या आएंगी वो अगली क्लास में पूछेंगे। ठीक है, बंद करते हैं इसे, चलो। जिनका नहीं हुआ वो घर नहीं जाएंगे, करेंगे तब जाएंगे।